पल्स साइड, पल्स साइड, पल्स साइड, पल्स साइड। कैसे रट्टा लगाना है, कैसे याद करना है। पल्स साइड कौन कौन सी होती है, कैसे चेक करते हैं। क्या आप भी ये सारे क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। ओके, आपको इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे पल्स क्या होती है, पल्स के साइड क्या क्या होते हैं, कैसे चेक करते हैं, और उसके रिलेटेड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वॉच टिल एंड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम नर्सिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट लेटेस्ट जो वीडियो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। हमारा जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में वो है पल्स होती क्या है। ओके, द पल्स रेट इज अ मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट पर मिनट। मतलब पल्स रेट जो होता है वो हार्ट रेट को मेजर करते हैं, ठीक है, या तो फिर हमारा जो दिल है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसे हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। अब पल्स रेट में या पल्स में सिर्फ हम लोग उसका रेट ही नहीं चेक करते, उसका रिदम और रेगुलरिटी भी चेक करती है। रिदम प्रॉपर है कि नहीं है और पल्स रेगुलर है कि नहीं है वो चेक करना है। पल्स रेगुलर है, ओके, तो उसके रिलेटेड जो है पेशेंट को जो है वो मेडिकल इश्यूज रह सकते हैं। व्हाट आर द पल्स साइट, ओके, कहाँ कहाँ हम लोग चेक करते हैं। जो मेन है हम लोग टोटल 9 साइट से हम लोग पल्स चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज अ टेम्पोरल। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग पल्स चेक करते हैं इट इज़ ऑलवेज आर्टरी, वेन नहीं। हम लोग जब भी पल्स चेक करते हैं वो आर्टरी चेक करते हैं, वेन नहीं। ओके, सो व्हाट आर द साइट्स ऑफ पल्स। फर्स्ट इज टेम्पोरल, कैरोटिड, अपाइकल, ब्रैकियल, रेडियल, फीमोरल, पोप्लेटियल, पोस्टीरियर टिबियल एंड पीडल। ये जो है वो टोटल 9 आपकी पल्स होती है जहाँ से हम लोग पल्स चेक करते हैं। पल्स जो है हमेशा आर्टरी होती है, ना कि वेन। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कैसे चेक करते हैं पल्स। ओके, सो टेम्पोरल पल्स जो है वो हमेशा जब भी रेडियल पल्स एक्सेस नहीं होती है वो टाइम में हम लोग टेम्पोरल पल्स देखते हैं, ठीक है। और दूसरा जो उसका इम्पोर्टेंस है, जो हम लोग टेम्पोरल पल्स चेक क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग टेम्पोरल पल्स चेक करते हैं। अब टेम्पोरल पल्स जब चेक करते हैं उसको हमेशा याद रखना है कि आई की जो साइड लैटरल होती है, जो टूवर्ड्स हेड की तरफ जाता है, वो साइड में हमको दिया रख के हमको चेक करना है। सो हम इससे क्या होगा, हमको टेम्पोरल पल्स मिलेगी। देन नेक्स्ट है कैरोटिड पल्स। ओके, जो कैरोटिड पल्स होती है जब भी पेशेंट शॉक में है, ओके, या फिर कार्डियक अरेस्ट में है, वो टाइम में हम लोग कैरोटिड आर्टरी जो है हम लोग चेक करते हैं। तो हमारा जो ट्रकिया है, जो मिड लाइन रहती है हमारी नेक की, वहाँ पे हमारा ट्रकिया रहता है। और अगर हम लोग साइड में अगर गर्दन करें तो जो बीच में गैप पड़ती है आपका जो, ओके, उसको बोलते हैं ग्रूव, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप, या तो फिर सिंपल चीज़ में ट्रकिया से लाइन लगा के थोड़ा सा स्लाइटली बाजू आना है आपको, आपको आपका कैरोटिड पल्स मिलेगा। ओके, दिस इज अबाउट कैरोटिड पल्स। देन है अपाइकल पल्स। अपाइकल पल्स जो है वो हम लोग मेनली किस में यूज़ करते हैं या फिर कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अपाइकल पल्स जो है वो हम लोग मेनली जो भी इन्फेंट होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं अप टू 3 years ऑफ एज, उन लोगों के लिए हम लोग अपाइकल पल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो बच्चों का क्या है, हम रेडियल पल्स नहीं चेक करते हैं, हमेशा हम लोगों को अपाइकल पल्स ही चेक करना है।
नेक्स्ट जो है वो ब्रैकियल पल्स। ठीक है, ब्रैकियल पल्स जो है हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बीपी मेजरमेंट के लिए हो गया, या फिर अगर कार्डियक अरेस्ट है पेशेंट को, स्पेशली इन इन्फेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट है, उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकियल पल्स चेक करते हैं। तो अभी इस ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा एल्बो का जॉइंट होता है, ओके, एल्बो का जो जॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, ब्रैकियल प्लक्सस रहती है, और वहाँ पे हो रहती है ब्रैकियल आर्टरी। ओके, तो आपको क्या करना है, दो उंगलियों से आपको पाल्पेट करना है। देन है, नेक्स्ट है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स जो होती है वो हमेशा रेडी और इजी एक्सेसिबल होती है, हमेशा इजीली हाथ हमको मिलती है। इसके लिए रेडियल पल्स जो है वो हमेशा इजीली एक्सेसिबल रहती है। ओके, तो जब भी हम लोग सबसे ज़्यादा मेजर होने वाली और इजीली मेजर होने वाली जो पल्स है वो है रेडियल पल्स। सो आपको ये आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, जो रेड कलर में है वो है रेडियस। रेडियस को हमेशा याद रखने का भी एक, रेडियस कहाँ है, कैसे याद रखते हैं हमेशा, तो हमेशा याद रखना है कि थंब का जो साइड होता है वहाँ पे होता है रेडियस, और रेडियस पे क्या होती है, आर्टरी। ओके, जिसको हम लोग रेडियल आर्टरी भी बोलते हैं। तो रेडियल आर्टरी जो है हमेशा हमको क्या करना है, अपनी तीनों उंगलियां रेडियल आर्टरी पे या फिर रेडियस पे रखना है। ओके, और दोनों जगह से प्रेशर देके बीच में का जो उंगली रहता है उससे हमको इजीली फील करना है। तो ये हो गया आपका रेडियल आर्टरी। फिर है फीमोरल। फीमोरल जो होता है आपका जो इलिया क्रस्ट होता है, मतलब आपका जो हिप बोन है, हिप जॉइंट है, वहाँ पे, वहाँ से जो वेन और आर्टरी लोअर लिम्फ को ब्लड सप्लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फीमोरल आर्च। ओके, और जो फीमोरल आर्टरी होता है वो इलिया क्रस्ट और थाई के बीच होता है। ओके, फीमोरल आर्टरी जो है हमेशा शॉक, या अगर पेशेंट शॉक में है, अरेस्ट में है, या फिर लेग का सर्कुलेशन अगर हमको देखना है, तो हम लोग वो टाइम में फीमोरल वेन असेस करते हैं। नेक्स्ट है पॉप्लेटियल। पॉप्लेटियल जो है लोअर लेग का सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम लोग हमेशा पल्स देखते हैं। ओके, इस इमेज में देख पा रहे होंगे आप, हमारा जो घुटना रहता है, घुटने का जो पीछे का पार्ट है, वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे हमारा पॉप्लेटियल आर्टरी होता है। देन लास्ट है पोस्टीरियर पीडल पल्स। जो है हम लोग फुट का सर्कुलेशन डिटरमाइन करने या चेक करने के लिए हम लोग पोस्टीरियर टीबियल पल्स चेक करते हैं। तो हमेशा जो हमारा टीबिया होता है उसके, उसका जो पोस्टीरियर होता है वहाँ पे, वहाँ से हम लोग पल्स चेक करते हैं, पोस्टीरियर टीबियल पल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट है पीडल पल्स। पीडल पल्स जो होता है वो फुट का सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो है आपकी पल्स साइट है। फर्स्ट वन इज टेम्परल, कैरोटिड, अपाइकल, रेडियल, पॉप्लेटियल, ब्रैकियल, देन डॉर्सल पेडिक्स, ठीक है, और पोस्टेरियर टीबियल। ये 9 आपके साइट हो गए। इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है, एक नर्स ने क्या देखना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज द क्लाइंट शुड बी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। जो क्लाइंट है, हम जिनका भी वाइटल साइंस चेक करेंगे या पल्स चेक करेंगे, वो हमेशा रिलैक्स और कंफर्टेबल होने चाहिए। क्यों, अगर पेशेंट एंजाइटी में है या फिर चल के आए हैं या फिर कुछ हॉट ड्रिंक पिया है, तो उससे पल्स रेट में इफेक्ट गिरता है। Then next is place the tip of finger, place the tip of first and second finger on the inside of patient wrist. तो हमेशा पल्स चेक करते टाइम में हमारे जो फर्स्ट और सेकंड फिंगर है वो हमको पेशेंट के अंदर, रिस्ट के अंदर के साइड में रखना है। देन प्रेस जेंटली अगेंस्ट द पल्स। हमको क्या करना है, बहुत इजी तरीके से पाल्पेट करना है। देन अगर कुछ भी इरेगुलरिटी है, रिदम में इरेगुलरिटी है या फिर रेट में इरेगुलरिटी है, हमको क्या करना है, हमेशा वो नोट डाउन करना है। देन नेक्स्ट है इफ द पल्स इज रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग, मेजर द पल्स 30 सेकेंड। अगर पल्स रेगुलर और स्ट्रॉन्ग है तो हमको क्या करना है, पूरा 30 सेकेंड के लिए। क्यों करते हैं हम लोग, इससे हमारा क्या होता है, टाइम सेव होता है। तो हमको क्या करना है, 30 सेकेंड के लिए पल्स मेजर करना है, और उसके बाद में हमको वो नंबर डबल करना है। दैट इज जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग उतना बीट पर मिनट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का बीट 32 मिनट है, ठीक
ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए। तो पल्स रेट कितना हो गया, 64 बीट पर मिनट। ठीक है, अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, तो हमारे सीनियर को या फिर हमारे स्टाफ को, डॉक्टर को, जो भी है उनको इन्फॉर्म करना है। देन रिकॉर्ड द पल्स रेट, मतलब नंबर भी लिखना है और बीट पर मिनट लिखना है। जो भी हमारा रिकॉर्डिंग या रीडिंग रहेगा उसको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये हो गया आपका पल्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।